नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पानी के प्रयोग। इस चैप्टर में मुख्य रूप से बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं। साथ के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घुलनशील होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं घुल पाती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुख्य रूप से बच्चों को यहाँ पर चैप्टर में बताई गई हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये महत्वपूर्ण है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इस चैप्टर में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा, लेकिन प्रश्न हो सकता है आपसे कुछ ऐसे पूछ लिया जाए कि इस चैप्टर को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, तो उसके लिए एक समझ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है इसमें आयशा नाम की एक बच्ची से, जो कि खाने का इंतज़ार कर रही थी। उसके घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्ज़ी बनी थी। उसने देखा कि पूड़ी किस प्रकार से तली जा रही है। मतलब पूड़ी को जब डाला जाता है तेल में, तो जब जैसे ही पूड़ी फूलती है वो ऊपर आने लग जाती है और तैरने लगती है। लेकिन कुछ पूड़ियाँ ऐसी थी जो नहीं फूल रही थी, तो वो क्या था, वो ऊपर तैर नहीं रही थी, वो नीचे ही डूबी हुई थी। तो यहाँ से वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। अब अगले इसी प्रकार शाम को जब आयशा नहाने जा रही थी, तो उसने देखा कि जो साबुन है वो पानी में गिर गया है। तो उसने उसको निकाला, लेकिन देखा कि जो साबुनदानी है वो पानी में जब उसके हाथ से छूट के गिरा तो वो तैरने लगा। और फिर उसको ये बात समझ नहीं आई कि भाई साबुन की टिकिया जो थी, वो तो गिर गई, डूब गई अंदर, और साबुनदानी जो है वो तैरने लगा। तो उसने साबुनदानी के ऊपर साबुन को रख के देखा, तब भी साबुनदानी तैर रही थी। तो उसको चीज़ें ये सारी समझ नहीं आई। तो बच्चों से जब आप इस प्रकार की चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो बच्चे भी थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक छोटी सी कविता इसी पर यहाँ पर दे रखी है बच्चों को समझाने के लिए। देखो चाचा इस सुई को तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में। तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सुई डूब जाती है, जहाज इतना बड़ा भारी भरकम वो तैर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, बच्चों से भी इस बात पे चर्चा करेंगे तो बच्चे थोड़ा सा सोचेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि इसके पीछे की जो साइंस, जो विज्ञान है, वो मुख्य रूप से घनत्व का जो एक सिद्धांत है वो काम करता है। लेकिन बच्चों को सीधा सीधा हम ये ना समझाएं, बच्चों के विचारों को सुने, उनके जो जवाब हैं उनको स्वीकार करें। लेकिन घनत्व अगर आप समझाएंगे भी तो बच्चे इस उम्र में नहीं समझ पाएंगे। अब एक छोटी सी एक्टिविटी जिसमें बच्चे देखेंगे कि कौन सी चीज़ पानी में डूबती है, कौन सी चीज़ पानी में तैरती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और है कि आयशा सुबह उठी तो पता चला उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। उसके पापा ने कहा कि जाओ अंडे उबाल दो। ठीक है, तो उसको ये कहा गया कि भाई थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल देना। तो आयशा ने क्या किया, बर्तन में पानी डालकर नमक डाला, तो नमक था क्या था कि कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तो उसने देखा कि जो अंडे थे ना, वो क्या थे कि बर्तन में तैरने लग गए। मतलब पहले डूबे थे, अब तैरने लग गए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी का क्या बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया। ठीक है, जब घनत्व बढ़ता है तो कोई चीज़ अ, तैरने लगती है उस पर। जैसे कि यहाँ पे देखिए मृत सागर के बारे में बता रखा है। आपको पता होगा मृत यानी कि डेड ओशन इसको कहते हैं। ये इतना ज़्यादा इसका घनत्व है, इस पानी में इतना ज़्यादा नमक है कि इसमें कोई व्यक्ति अगर डूबना भी चाहे तो नहीं डूबेगा, वो तैरने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। तो देखिए 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना पानी अगर हम चख भी लेंगे तो बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैरते हैं जैसे आराम से लेटे हों। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब क्या घुला क्या नहीं ये थोड़ा सा बता रखा है कि कैसे तेल जो होती है वो तैरती है। एक शक्कर कटोरी 1 कटोरी शक्कर अगर आप डालो तो वो पानी में घुल जाती है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ चीज़ें घुलती हैं, कुछ चीज़ें तैरती हैं। ये बच्चों के साथ चर्चा यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बूंदों की रेस है कि भाई एक टिफ़िन पर उसने कुछ दो बूंदे तेल की टपकाई और उसी के साथ पानी की बूंदे और शक्कर की घोल की बूंदे, और फिर देखा कि टेढ़ा करने पर कौन आगे निकल जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी है छोटी सी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दांडी यात्रा के बारे में बताया गया है, जिसमें कि नमक बनाने को लेकर के थोड़ा सा बच्चों को जागरूक किया गया है कि पहले कैसे नमक बनाने पर पाबंदी थी। तो ये जो घटना है ये 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत साल से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से उस पर क्या था, टैक्स भी लगा हुआ था। तो इस कानून से तो लोग क्या था कि अपने घर के इस्तेमाल के लिए नमक नहीं बना सकते थे। तो अब ये कैसा नियम है कि भाई
जो चीज़ सभी के लिए है उपलब्ध, वही हम उस पे ही हमारा अधिकार नहीं है। तो लोगों ने को क्या होता था कि मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था, तो इससे लोग बहुत नाराज़ थे। तो गांधी जी का कहना था कि भाई कुदरत ने हमें जब ये चीज़ें दी हैं तो उसे बनाने पर बंदिश कैसी है। तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। अब आपसे पूछा गया कि जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है, तो बच्चों के साथ चर्चा करें। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा कि समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है, तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है नमक बनाया जाता है। अब थोड़ा सा समझ यहाँ पे बच्चों को वाष्पीकरण का भी इससे होगा, हालांकि आपको सीधे सीधे नहीं बताना, लेकिन बच्चे समझेंगे कि कैसे पानी जब धूप में होता है तो भाप बन के उड़ने लगता है। ठीक है, ये सारे जो बच्चे इस चैप्टर से सीखेंगे। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो महत्वपूर्ण था वो भी मैंने आपको बता ही दिया। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।